आज हम पढ़ने लगे हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते क्या हैं? यूट्यूब के चैनल फिजिक्स मटेरियल साइंस एंड नैनो लेक्चर सीरीज और चैनल का नाम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद एनिमेशन, ये वीडियो का नाम था। इसको मैं प्ले करता हूँ तो एक चीज़ है, इसके ऊपर जब प्रेशर लगता है तो क्या हो रहा है कि इधर एक गैल्वानोमीटर जो करंट मैयर करता है वो करंट मैयर करके दे रहा है। दबाने से इस चीज़ के करंट पैदा हो गया। ऐसे मटेरियल को हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। इसी बात को मैं लिख भी लूं, इस इफेक्ट को जिसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर प्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ये तस्वीर जो कि एनिमेशन से मैं लाया था, इसके अंदर देखें प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे एक क्यू मीटर, असल में क्यू मीटर तो वैसे तो बहुत कुछ करता है लेकिन आसान अल्फाज में यहाँ पर अगर देखूँ तो ये क्यू मीटर हमें ये बताएगा कि कितना वोल्टेज पैदा हुआ है इसको दबाने से, यानी इस चीज़ को ऊपर प्रेशर लगाने से। एक फोर्स एक एरिया के ऊपर लगे उसे हम प्रेशर कहते हैं ना। तो वोल्टेज जो कि करंट पैदा करने की ताकत होती है, यानी आप समझें बिल्कुल आसान वर्ड में कहूँ तो प्रेशर जब लगा यानी स्ट्रेस लगा तो उसकी वजह से जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, उसको हम इस इफेक्ट को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जो ये करवाते हैं या ये करते हैं या इनकी ये एबिलिटी इनके पास होती है, उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। जिसकी अगर रियल लाइफ मिसाल दूं तो लेड जिक्रो या जाइक्रोनेट टाइटनेट आपके पास इसकी, जिसको सिंपली या शॉर्ट फॉर्म में इसको पीजेटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा पीजेटी इसका कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि सिंपली शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। और ये इस तरीके से होता है। ये असल में एक बहुत अच्छा पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है जिसको अगर दबाएं तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या करंट कह लें पैदा कर लेता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कह लें या चलें, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक खासियत ये होती है कि यही प्रोसेस उलट भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं एक एक काम करूं कि इनको दबाने से मेरे पास बिजली आ रही है और अगर इसके ऊपर मैं बिजली अप्लाई करूं तो ये इनके अंदर ये वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, ये स्ट्रेच कर जाते हैं। यही बात मैं लिख सकता हूँ कि if an electric field is applied to a piezoelectric material, it vibrates or produce stress। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या बिजली आप आसान अल्फाज में कहूँ तो वो अप्लाई की जाए तो फिर उस मटेरियल के अंदर क्या होता है कि वाइब्रेशन पैदा होती है या प्रोड्यूस स्ट्रेस हो जाता है। इस इफेक्ट को हम उलट वाला प्रोसेस यानी इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपके पास जो मैंने लिखा है ये इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसकी भी एनिमेशन दिखा देता हूँ। ये एनिमेशन AFM workshop.com से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक वोल्टेज सोर्स है जो बिजली देगा या आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इससे क्या होती है मैं बताता हूँ। इससे जब ये अप्लाई करता है यानी स्विच हम ऑन करते तो वो जब अप्लाई होती है तो ये जो एक पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक है, एक मटेरियल है बेसिकली, उस ये देखें वो वाइब्रेट कर रहा है। या तो वाइब्रेट करता है या उसके अंदर एक स्ट्रेस यानी खिंचाव सा पैदा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने खींचा हो। तो ये अंदर की तरफ दब रहा है ना। तो ये क्यों दब रहा है? क्योंकि वोल्टेज सोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। बल्कि सॉरी, यहाँ पे अंदर की तरफ नहीं दब रहा, पहले अंदर की तरफ था और उसके अंदर अब खिंचाव पैदा हो रहा है। और अगर आप देखें अब ये छोटा है, ठीक है, जब इसको मैं ऑन करता हूँ तो यानी मिल जाता है तो ये बड़ा हो जाता है, यानी ये स्ट्रेच हो जाता है, दोनों तरफ से स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ऐसे मटेरियल के बहुत फ़ायदे हैं ज़ाहिर है अपनी जगहों पे, लेकिन अगर हम ये देखें कि ऐसा क्या इस मटेरियल के अंदर हो रहा है कि पीजो इलेक्ट्रिक में इसके ऊपर हम ताकत लगाएं, फोर्स लगाएं, स्ट्रेस लगाएं तो इसके अंदर एक किस्म की बिजली पैदा हो रही है। क्या हो रहा है ऐसा? यानी हम सीखने क्या जा रहे हैं कि वाई डज इलेक्ट्रिसिटी अपेयर्स व्हेन प्रेस्ड। एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों अपेयर हो जाती है जब उसको प्रेस किया जाता है यानी प्रेशर लगाया जाता है। इस चीज़ को मैं बताऊंगा इसी तस्वीर को सामने रखते हुए। अगर आप इसके इनसाइड स्ट्रक्चर देखें तो इनसाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हुआ हुआ है जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन इस तरह करके आयंस मौजूद हैं मुख्तलिफ, और आपस में एक बॉन्डिंग सी हुई हुई है मिले में। तो असल में इन मटेरियल्स के अंदर ऑलरेडी आपके पास आयंस या इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं। और यही चार्जेस जो कि ऑलरेडी इनसाइड दैम यानी ऑलरेडी इनके अंदर होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। बैलेंस आउट करने का मतलब ये होता है, यानी नॉर्मली बैलेंस करते हैं यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, यानी कि आपको ये बात मैं इधर बताता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इन पॉजिटिव को एक साइड पे ले आऊँ, मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ कि कुछ करने से सारे पॉजिटिव जो हैं इस मटेरियल के ऊपर आ जाएं
और सारे नेगेटिव जो हैं वो नीचे आ जाएं। मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, चलें इसके ऊपर ड्रॉ भी कर लेते हैं कि सारे पॉजिटिव इधर आ जाएं और सारे नेगेटिव जो हैं वो नीचे आ जाएं, लाइक इधर। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या एक वोल्टेज क्रिएट हो गया जो कि करंट पैदा करने की वजह होती है। उससे फिर क्या होगा कि ये फिर फ्लो करेंगे चार्जेस, और उस चार्जेस फ्लो करने की वजह से, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा नीचे, तो उस चार्जेस की वजह से फिर क्या होगा, एक करंट या एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। यही बात लिख लेता हूँ कि व्हेन यू प्रेस और स्क्वीज द मटेरियल, जब आप उस मटेरियल को प्रेस या स्क्वीज करते हैं, उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि यहाँ पर मैं उसी वीडियो से थोड़ा आगे एक वीडियो अगर दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, उसकी तस्वीर दिखाऊं, तो ये मटेरियल पहले ऐसे था, ठीक है, नॉर्मल था, लेकिन अब उसको जब हमने प्रेस किया तो उसके अंदर एक स्क्वीजनेस आ गई। वही बात इन स्क्वीज करने पे नेगेटिव, अब मेरे केस में मैंने ऊपर पॉजिटिव बना लिए थे, असल में नेगेटिव ऊपर आ गए, पॉजिटिव नीचे आ गए। इन शॉर्ट, एक कोई एक चार्ज ऊपर आ जाएगा, कोई एक चार्ज नीचे आ जाएगा, और उससे एक बिजली पैदा करने की वजह पैदा होगी और फिर करंट फ्लो करेगा। यही बात लिख सकता हूँ कि प्रेस करने से इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हुआ, जो कि हमने यहाँ देखा, और उससे क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मूव स्लाइडली अपार्ट, यानी एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो गए। और फिर इस स्लाइडली चार्ज के अपार्ट होने से, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब बता रहा हूँ, वो क्या होगा कि एक वोल्टेज, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और जो कि फिर करंट पैदा करने का बायस बन जाएगी, यानी कि दिस क्रिएट अ वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मटेरियल, जिसकी वजह से फिर करंट पैदा होगा। यही सारा कुछ उलट हो सकता है, यानी कि अगर मैं यहीं से ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाऊं, यानी कि अब इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्जेस हैं वो अपने आप को अलाइन करेंगे। अलाइन होने से किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, और फिर उससे क्या होगा कि शिफ्ट आएगा स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर स्ट्रक्चर पहले ऐसे था, मतलब मैं इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वर्स के केस में पहले ऐसे था ना, और फिर वो ऐसे हो जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर इसके अंदर एक स्ट्रेचनेस या ओवरऑल इसके जो मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेचनेस या एक फैलाव पैदा होगा। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, ये इस इफेक्ट का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, ये करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या होती है? अल्ट्रासाउंड बेसिकली वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी आवाज़ की जो वेव्स हैं वो एक जगह से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव गुजरी है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वो वेव्स होती हैं जिसकी 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और एक इंसान इसको सुन नहीं सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल इंसान बहुत करता है मेडिकल फील्ड में। आपने सुना होगा कि लोग अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाते हैं, तो वो उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, और उनको प्रोड्यूस करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल ही यूज़ किया जाता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आज हमने क्या किया कि आज हमने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या मटेरियल होते हैं, और उसके अंदर जो एक इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कैसे पैदा होता है। तो आज हमने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर बात की।